सच सच बता देना कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और जल्द ही मुझसे शादी करने वाले हो। अगर करने वाले हो तो। 80 और 90 के दशक की यह जानी मानी एक्ट्रेस रही हैं। इनका शुमार बॉलीवुड की टैलेंटेड एक्ट्रेस में किया जाता है। जो भी हो मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहिए, कम से कम अभी नहीं। उन्होंने भारतीय सिनेमा में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से एक्टिंग में अपनी काबिलियत को साबित किया। उन्होंने कुछ एक फिल्में डायरेक्ट की, लेकिन फिल्मी लाइफ से ज्यादा वह एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ अपनी लव लाइफ को लेकर अधिक चर्चा में रही। तो आज रात नील के पास चलेंगे, उसे भी ये सब खिलाएंगे। तो आएगी मेरे साथ? कौन है ये? लेकिन क्या आपको पता है कि उन्होंने उस प्रोड्यूसर डायरेक्टर से शादी के लिए उनके सामने रख दी थी अजीब शर्त, और इस एक्ट्रेस के प्यार में चूर उस प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने अपनी प्रेमिका की इस शर्त को खुशी खुशी मानकर उससे शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद इस एक्ट्रेस को दे दिया गया था दुष्ट औरत का टैग। मेरे साथ साथ उन्होंने इसे भी पकड़ लिया, लेकिन बेचारा ये बेकसूर था। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहित बात कर रहा हूं बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान की, जो अपने समय की दमदार अभिनेत्रियों में से एक हैं। लेकिन उन्होंने अपने प्रेमी के सामने रखी थी कौन सी शर्त और उन्हें क्यों मिला था दुष्ट औरत का टैग। इस वीडियो में सोनी राजदान के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज अभिनेत्री आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान अपने वक्त की शानदार अदाकारा रह चुकी हैं। मंडी, सारांश, डैडी, मानसून वेडिंग, 36 चौरंगी लेन, पेज 3 और सड़क जैसी कई फिल्मों में काम कर चुकी सोनी राजदान ने बतौर थिएटर आर्टिस्ट एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था और अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत अंग्रेजी थिएटर से की थी। ये गुंगा है, मेरे साथ साथ उन्होंने इसे भी पकड़ लिया। उन्होंने शशि कपूर की फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन उन्हें टीवी सीरियल बुनियाद से पहचान मिली थी। इस सीरियल में उन्होंने सलोचना का किरदार निभाया था। इसके अलावा उन्होंने स्टाइल और घाटा जैसी कई टीवी सीरियल में काम किया। साल 2002 में उन्होंने डायरेक्शन के क्षेत्र में उतरने का फैसला किया और स्टार प्लस पर आने वाले सीरियल और फिर एक दिन को डायरेक्ट किया। इसके अलावा उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, लेकिन वह अपनी फिल्मी लाइफ से ज्यादा अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में रही। कहते रहे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, शादी करोगे, और आप कहते हो बच्चे को मार दो। फिल्म सारांश में साथ काम करने के दौरान सोनी राजदान को फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट से प्यार हो गया था। महेश भट्ट भी सोनी से दिल की गहराई के साथ प्यार किया करते थे। हालांकि महेश भट्ट उस समय शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे। आपको बता दें कि महेश भट्ट ने अपनी पहली शादी लॉरियन ब्राइड से की थी। जब वह कॉलेज में पढ़ते थे तभी उनका अफेयर लॉरियन ब्राइड से शुरू हुआ था और महेश भट्ट ने महज 20 साल की उम्र में 1968 में अपने प्यार लॉरियन ब्राइड से शादी कर ली थी और शादी के बाद लॉरेन का नाम बदलकर किरण भट्ट हो गया था। दोनों के बीच खूब प्यार था। शादी के 4 साल बाद ही महेश भट्ट और किरण भट्ट ने पहली बेटी पूजा भट्ट को जन्म दिया। कुछ साल बाद वो बेटे राहुल के पेरेंट्स बने। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उनकी शादी लंबे समय तक नहीं चल पाई, क्योंकि 70 के दशक में महेश भट्ट का दिल हॉट एक्ट्रेस परवीन बॉबी पर आ गया था, जिसकी वजह से उनकी पहली शादी में दरार आ गई। वह बिना तलाक लिए अपनी पत्नी किरण को छोड़कर परवीन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। लेकिन कुछ समय बाद परवीन से भी महेश भट्ट ने अपना रिश्ता तोड़ लिया। इसके बाद महेश भट्ट को सोनी राजदान से प्यार हो गया। फिल्म सारांश के सेट पर महेश भट्ट और सोनी राजदान के बीच प्यार की हवा बहनी शुरू हुई थी, जिसकी चर्चा पूरी फिल्म इंडस्ट्री में फैल गई। फिर उन्होंने गुपचुप 2 सालों तक एक दूसरे को डेट किया। दोनों एक दूसरे के साथ काफी वक्त भी बिताते थे। इसके कुछ वक्त के बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया, लेकिन महेश भट्ट अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते थे। ऐसे में सोनी ने शादी के लिए महेश भट्ट के सामने एक शर्त रखी थी। वह शर्त यह थी कि अगर वह इस्लाम कबूल करेंगे तो ही वह उनसे शादी करेगी, क्योंकि 25 अक्टूबर 1956 में ब्रिटेन के बर्मिंघम में जन्मी सोनी राजदान कश्मीरी पंडित थी और उनका परिवार विस्थापित होकर ब्रिटेन चला गया था और महेश भट्ट भी अपनी पहली पत्नी को तलाक देना नहीं चाहते थे। इसलिए सोनी के प्यार में चूर महेश भट्ट ने अपनी प्रेमिका की बात खुशी खुशी मान ली और सोनी राजदान से शादी कर इस्लाम धर्म अपना लिया। उन्होंने अपना नाम बदलकर अशरफ भट्ट रख लिया था। वही सोनी राजदान ने भी अपना नाम सकीना रख लिया। इसके बाद 20 अप्रैल 1986 को दोनों ने एक दूसरे को अपनी जिंदगी का हमसफर बनाया।
इस शादी से सोनी राजदान को अपने परिवार की तरफ से काफी मुश्किलें झेलनी पड़ी। महेश के पहले से शादीशुदा होने, फिर तलाक और फिर परवीन बॉबी संग रिलेशनशिप की बातों ने परिवार का मन खट्टा कर दिया था। वो नहीं चाहते थे कि बेटी सोनी राजदान ऐसे आदमी के साथ घर बसाए। खैर जैसे तैसे दोनों की शादी हो गई, पर इसने कई रिश्तों में खटास भी ला दी। पूजा भट्ट तो सौतेली माँ सोनी राजदान से नफरत करने लगी थी। इसके बारे में उन्होंने स्टार डस्ट को दिए गए इंटरव्यू में कहा था, मैं खुशनसीब हूँ कि मेरा बचपन इतना ज्यादा खराब नहीं रहा। मैं मानती हूँ कि मॉम और डैड बहुत लड़ते थे और कई बार घर में खूब हंगामा मच जाता था, लेकिन मैं चुपचाप सब देखती रहती थी। मैं उस वक्त बहुत छोटी, सिर्फ 10 साल की थी, कुछ नहीं कर सकती थी। हाँ, इस सब का मेरे दिल दिमाग पर गहरा असर हुआ, लेकिन मैं तब बड़ी हो रही थी तो इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हुए स्वीकार कर लिया। मेरे मम्मी पापा ने मुझसे बहुत कुछ छिपाया है। सोनी राजदान ने महेश भट्ट के साथ शादी करके घर तो बसा लिया था, लेकिन शुरुआत में सोनी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। महेश भट्ट के बच्चों के मन में सोनी को लेकर गलत धारणा बन गई थी। बच्चे उन्हें एक दुष्ट औरत समझते थे। उन्हें लगता था कि सोनी ने उनके पापा को उनसे छीना है। सोनी ने 2 बेटियों आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट को जन्म भी दिया, पर मन में टीस थी। एक पछतावा था, वह था महेश भट्ट से शादी करने और उनका बसा बसाया घर तोड़ने का। इस बारे में सोनी राजदान ने पूजा भट्ट से कहा था, जिसका खुलासा पूजा भट्ट ने एक इंटरव्यू में किया था। पूजा भट्ट ने बताया कि एक बार जब वह और सोनी राजदान रेकी के लिए कुन्नूर जा रही थी, तो वहाँ एक दिन बाहर बैठे हुए सोनी ने उनसे कहा था, पूजा मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत पछतावा हुआ था जब पूजा भट्ट ने सोनी राजदान को समझाया था कि उन्होंने किसी की शादी नहीं तोड़ी, किसी का घर नहीं उजाड़ा, क्योंकि उनके पापा और माँ किरण भट्ट की शादी में कुछ रह नहीं गया था। पूजा ने सोनी को समझाते हुए कहा था कि वह शादी तो कब टूट चुकी थी। आज सोनी राजदान महेश भट्ट के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ जी रही हैं। उनके पूजा भट्ट और बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। उनकी बेटी आलिया भट्ट एक जानी मानी अदाकारा हैं, जिनकी शादी ऋषि कपूर और नीतू कपूर के बेटे रणबीर कपूर से हुई है और वह हाल में ही बेटी रहा के माता पिता बने हैं। तो उनकी दूसरी बेटी शाहीन भट्ट लेखिका है। उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है और वह ग्लैमर की दुनिया से दूर रहना पसंद करती हैं। तो दोस्तों, आप सोनी राजदान के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर आपके पास उनसे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी है तो हमसे अवश्य साझा करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।